ईद उल फितर के तीसरे रोज गहमा गहमी उरूज पर तफरीही मकामात की रौनकें दोबाला, बच्चों के सैर सपाटे और मौज मस्ती नॉन स्टॉप प्रोग्राम। कोई चिड़ियाघर जाएगा तो कोई पार्क में झूलों से लुत्फ उठाएगा। ईदी खत्म होने के बाद बड़ों की जेबें खाली कराने का प्लान, बड़ों का घरों में दावतें उड़ाने के बाद आज रेस्टोरेंट्स पर जाने का प्रोग्राम। मीठी ईद के आखिरी रोज खूब खाबे चलेंगे, अपने प्यारों से मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी जारी। ईद की छुट्टियों में बालाई इलाकों में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। पुरफजा मकामात पर सयाहों का गैर मामूली रश। ईद के तीसरे रोज सयाहों की बड़ी तादाद शोगरान पहुंच गई। सवात के दिलफरेब मौसम में मंजिलों का खूब हल्ला गुल्ला। कराची, सी व्यू, इस्लामाबाद और लाहौर के पार्क्स की रौनकें दोबाला। छोटे शहरों में भी तफरीही मकामात पर मेले का समा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल से मुतालिक मेडिकल टेस्ट मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ममलिकत से टेलीफोन पर मिजाज पुरसी। कहा, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की सदर आसिफ अली जरदारी के इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिली की खबरों की तरतीब। एक्स पर पैगाम में कहा, सदर की बैरून मुल्क मुंतकिली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी रूबा सेहत है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतयाब होंगे। सऊदी हुकूमत का रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज को पाकिस्तान में ही इमिग्रेशन की सहूलत देने का फैसला। पाकिस्तानियों की कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन होगी। सऊदी सिफारत खाने का पाकिस्तान सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को मुरासला। लिखा, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर आज़मीन हज की इमिग्रेशन के लिए जगह मुख्तस की जाए। सऊदी हुकाम से कोऑर्डिनेशन के लिए राब्ता कार अफसर मुकर्रर किए जाएं। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। 1 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 8,86,242 हो चुकी। गैर मुल्कियों के इनखला के लिए 31 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर थी। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान ना छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईद के बाद अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनेगा या नहीं? पीटीआई और जेयूआई में ताहाल दूरियां बरकरार। अपोजिशन का पहला मुश्तरका जलसा पशीन में करने का ऐलान। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से मामलात तय पहुंचाने का दावा। कहा, ईद के बाद तबले जंग बचेगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं, इत्तेहाद सिर्फ हमारी नहीं, जेयूआई की भी जरूरत है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पहले जलसे के साथ ही आइंदा के लाएमल का ऐलान होगा। अमरीकी सदर ट्रंप आज टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दूसरे ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों को खत्म कर देगा। सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मई में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के दौरा सऊदी अरब की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमरीकी सदर के दौरा सऊदी अरब के दौरान रूस और यूक्रेन तनाज़े पर भी बात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने वाज़ेह किया है, वो रूस और यूक्रेन में जंग बंदी चाहते हैं। अमरीकी सेनेटर का सेनेट में तवील तरीन तकरीर का नया रिकॉर्ड। सेनेटर कॉरी बॉकर की तकरीर 24 घंटे 45 मिनट बाद भी जारी रही। सेनेटर स्ट्रॉम थर्मेंट ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। कॉरी बॉकर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, अमरीकी अवाम और अमरीकी जमहूरियत को लाहक खतरात संगीन हैं। हम सबको उनके खिलाफ खड़े होने के लिए कुछ करना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का दौरा रूस। रूसी सदर पुतिन और वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव से मुलाकातें।
वॉशिंगटन और मॉस्को के ताल्लुकात में बेहतरी का खैर मकदम। मुलाकात में ईरानी जोहरी प्रोग्राम, जजीरा नुमा कोरिया की सूरत हाल और वस्ती एशिया के हालात पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारिजा की यूरेशिया में नए सिक्योरिटी ढांचे की तश्कील के इम्कानात पर बातचीत। यूक्रेन बहरान और उसके मुमकिना हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, रूस और चीन की शराकतदारी का मकसद किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ऑटिज्म डे पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ईद उल फित्र की खुसूसी मुबारकबाद देते हुए कहा कि पहली मरतबा पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक दिए गए हैं। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे मरीज नहीं बल्कि खास लोग हैं। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़्म है। टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी और तरक्की के लिए SIFC का अहम किरदार। चीनी कंपनी हवावे का 3 लाख पाकिस्तानियों को IT की तरबियत देने का ऐलान। 60,000 पाकिस्तानियों को जदीद IT ट्रेनिंग दी जाएगी। 2,40,000 शुरका को बुनियादी IT तरबियत फराहम की जाएगी। चीनी कंपनी और HEC के इश्तराक से 15 जामियात में जदीद IT कोर्सेज मुतारिफ। नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला साफ। बालाई इलाकों में ठंड और मैदानी इलाकों में गर्मी का एहसास। कलाम और पारा चनाब में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दिया खान में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट। कुरम, खैबर, हंगू, बनू और वज़ीरिस्तान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज भी गर्मी बरकरार, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बल्तिस्तान डिवीजन में बहार की दस्तक, फसा खुशबू से मुअत्तर। सरकतू में बहार के रंगों ने वादी का हुस्न बढ़ा दिया। वादी नरू के मनाजिर मसखूर कुन, जो भी आए देखता ही रह जाए। लाहौर का तारीखी हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन खंडरात में तब्दील 1890 में बनाया गया। अंग्रेज दौर में असलहे डिपो से तरसील के लिए स्टेशन को बहुत अहमियत हासिल थी। भारत से महाजरीन का पहला काफिला भी इसी रेलवे स्टेशन पर आकर रुका। लाहौर में इस वक्त 6 रेलवे स्टेशन फाल हैं। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर में लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के घरों की ताज़ीनो आराइश का फैसला। घरों की बहाली के लिए वर्ल्ड बैंक फंड्स फराहम करेगा। महकमा आर्कियोलॉजी के मुताबिक कपूर हवेली और दिलीप कुमार के घर की बहाली पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। बहाली का काम मुकम्मल होने के बाद घरों को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा।